Good evening and a very warm welcome to everyone. ब्रह्मा कुमारीज राज योगा सेंटर सिंगापुर आप सबका शिवानी बहन के साथ इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता है। वैसे तो हम सबको शिवानी बहन के इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। हम लोग रोज ही शिवानी बहन को यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टीवी पर देखते और सुनते रहते हैं। पर आप में से जो भी हमारे संग आज पहली बार जुड़े हैं, उनके लिए बताना चाहूंगी कि जिनको हम प्यार से सिस्टर शिवानी, शिवानी बहन कहते हैं, इनका नाम शिवानी वर्मा है। आप एक इंजीनियरिंग की स्नातक हैं। आपने अपना अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया तथा आप एक एकेडमिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। शिवानी बहन ने ये ईश्वरीय ज्ञान अपनी किशोरा अवस्था में अपने माताजी के द्वारा लिया। इनके माताजी ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा सिखाया गया राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे। शिवानी बहन ने भी सोचा ठीक है, इसको पहले सीखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हमारे जीवन में इसका क्या बेनिफिट है। और जो उन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल बेनिफिट अनुभव किया, आज वही हम सबके संग शेयर करती हैं। इसीलिए हम सब कहते हैं ना, शिवानी बहन जो भी शेयर करती है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत अप्लायबल है, बहुत टच करता है। तो आध्यात्मिक सेवा की अगर बात की जाए तो इस आध्यात्मिक सेवा का सफर शिवानी बहन ने दिल्ली से किया, जहां पर हमारा ब्रह्मा कुमारी का प्रोडक्शन हाउस है, जहां पर कि एक टीवी चैनल के लिए वीडियो शूट होता था और हमारी एक सीनियर सिस्टर उस वीडियो को शूट करते थे। और एक बार की बात है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और शिवानी बहन से आग्रह किया गया कि आप उनकी जगह लो। पहले तो शिवानी बहन ने मना करा क्योंकि वो बैक स्टेज संभालते थे। फिर उन्होंने हाँ कर दी, क्योंकि जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे, ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम ये समझते हैं कि हम सब परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट हैं और ईश्वर हमारे द्वारा ये कार्य करा रहा है। तो ईश्वर शिवानी बहन के द्वारा जो कार्य करा रहा है उसको तो हम देख ही रहे हैं। जो सफर वहां दिल्ली से शुरू हुआ वो फिर फैलता ही गया भारत और विदेश, और शिवानी बहन ने लाखों करोड़ों लोगों को लाभान्वित किया। तो शिवानी बहन, आपका इस सत्र में बहुत 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 स्वागत है। वेलकम सिस्टर। सिस्टर, योर माइक इज ऑन म्यूट। ओम शांति। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ओम शांति। मोस्ट वेलकम सिस्टर। शिवानी बहन, हर जगह स्पीकर का इंट्रोडक्शन तो कराया ही जाता है, लेकिन आज मैं अपने ऑडियंस का भी इंट्रोडक्शन आपसे कराना चाहेंगे। तो आज यहाँ पर सिंगापुर के साथ साथ एशिया की समस्त कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहने वाले हिंदी स्पीकिंग भाई बहन सब इकट्ठे हुए हैं। और जैसे ही सबको ये निमंत्रण मिला कि शिवानी बहन का प्रोग्राम होने वाला है, सब लोग पहले ही बहुत एक्साइटेड, ओ वाह, इज शिवानी बहन कमिंग? And we very happily told everyone that just now it is a webinar. और अगर आप सब लोग एक collective thoughts भेजोगे तो definitely very soon she will come to Singapore. So मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब अपने कैमरास को ऑन करें। हम सब लोग मिलके वेव करेंगे, शिवानी बहन को स्वागत करेंगे और we can leave our cameras open throughout the session. Yeah. Thank you so much for that. Thank you so much. Yeah. अब मैं ब्रह्मा कुमारी राज योगा सेंटर सिंगापुर की नेशनल कोऑर्डिनेटर लक्ष्मी बहन से आग्रह करूंगी कि लक्ष्मी बहन शिवानी बहन को फ्लावर्स देंगे और उनका अभिनंदन करेंगे तथा चंद शब्द कहेंगे। वेलकम सिस्टर लक्ष्मी। Om Shanti, Swagatam, and a very sweet welcome to you, Shivani Ben. It's really lovely to have you with us here today. And thanks to technology, thanks to Zoom, you have stepped not only into Singapore, but into each and everyone's home. So I'm sure everyone is happy to have you as their guest. And on behalf of everyone, not just Singapore, some flowers for you. Please accept the token of our deep appreciation. Thank you. Thank you so much, Didi. Thank you so much. Om Shanti. Welcome. Om Shanti. Thank you. Thank you so much, लक्ष्मी बहन। शिवानी बहन, जैसा कि हम सब पूरे विश्व में देख रहे हैं, विश्व में बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो रही हैं। कहीं पे वॉर है, कहीं पे नेचुरल कैलामिटीज, ग्लोबल वार्मिंग एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न्स एंड अपटर्न्स, और इसके साथ साथ हम सबके जो जीवन है, रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। शिवानी बहन, हमने सुना है कि योगी अपने मन को स्थिर रख लेता है, चाहे उसके जीवन में लाभ आए, हानि आए, निंदा स्तुति, सब में एक समान। तो क्या आप हमारे संग ऐसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करेंगे
जिसको कि हम भी अप्लाई करके अपने अंदर वो स्थिरता पा सकें। यू आर मोस्ट वेलकम सिस्टर, ओवर टू यू। ओम थैंक शांति। यू सो मच। ओम शांति। जीवन में छोटी छोटी बातें रोज ही आती रहती हैं। कभी कभी बड़ी बात भी आती है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ में है, चाहे वो हमारी फैमिली लाइफ में है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, देश में है, या फिर दुनिया में, ऑन द प्लैनेट। जैसे कि हमने पिछले 2 साल में देखा, जैसे ही कोई बात आती है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही कोई बात आती है, हम उस बात को एक साइज देते हैं। वी लेबल द सिचुएशन, बिकॉज दैट इज आवर फर्स्ट रिस्पॉन्स। जैसे ही कोई बात आती है तो उसके प्रति हमारी एक थॉट चलती है, एंड हम लेबल लगाते हैं उस सिचुएशन के ऊपर। अलग अलग लोग अलग अलग लेबल लगाएंगे सेम सिचुएशन पर। इवन अगर हम अपने घर में देखें, 4 इन अ फैमिली, 4 लोग हैं एक परिवार में, एक बात आती है, 4 लोग अलग अलग लेबल लगाते हैं उसके ऊपर। कोई कहता है इट्स अ क्राइसिस, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल आई है। कोई कहता है इट्स अ प्रॉब्लम, कि ये एक मुसीबत तो आई है। कोई कहता है इट्स अ सिचुएशन, ये तो एक परिस्थिति है सिर्फ। और चौथा कहता है इसमें क्या बात है, ये तो आती रहती है, दिस इज जस्ट अ सीन ऑफ लाइफ। क्या वो एक बहुत मुश्किल बात आई है, कोई मुसीबत आई है, छोटी सी बात आई है, या कोई बात ही नहीं है? बात तो सेम है, सिचुएशन इज द सेम। फिर ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग लोग उसी बात के ऊपर एक अलग लेबल लगाते हैं? और कई बार घर में हम सब ने देखा है कि जब 2 लोगों का लेबल मैच नहीं करता है, विच मीन्स एक अगर कहता है इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड दूसरा कहता है इट्स ओके, इट्स नथिंग, छोटी सी बात है, तो कभी कभी वो लेबल डिफरेंट होने पर भी हमारा आपस में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। क्योंकि जिसको वो बात बड़ी लगती है, उसको वो समझ में नहीं आता कि दूसरे को ये बात छोटी कैसे लग सकती है। और जिसको वो बात छोटी लगती है, वो कहता है आई डोंट नो व्हाई डू यू मेक सच अ बिग थिंग आउट ऑफ एवरीथिंग, तुम हम हर चीज को इतना बड़ा क्यों बना देते हो? तो लेबल डिफरेंट। ऐसा क्यों होता है कि एक ही फैमिली में फैमिली मेंबर्स हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, फिर भी लेबल नहीं समझ पाते कि ये सामने वाले ने अलग तरह का लेबल क्यों लगाया है उस सिचुएशन पे। ये लेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इस लेबल के बाद आगे डिसाइड होगा कि हम उस बात को फेस कैसे करने वाले हैं। ये हमारी फर्स्ट थॉट होती है, लेबल। और इसको आज आप नोट करिएगा, और आज से आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिएगा कि चाहे कोई भी बात आ जाए, उस पे लेबल अच्छा वाला लगाइएगा। लेबल अच्छा वाला मतलब इट्स ओके, छोटी सी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें भी मेरा कल्याण है। स्पिरिचुअलिटी तो हमें ये सिखाता है कि कोई बड़ी बात भी आई हो तो उस पे ये लेबल लगाओ, ये सिचुएशन मेरे बेनिफिट के लिए आई है। ये लेबल तो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। जब ब्रह्मा कुमारी इसकी स्टडी करनी शुरू की, परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं कि बड़ी से बड़ी बात आई है, उस पर भी आप लेबल लगाओ, दिस सिचुएशन हैज कम फॉर माय बेनिफिट, इसमें मेरा कल्याण समाया हुआ है। तो शुरू शुरू में ऐसे लगता था, ऐसे कैसे हो सकता है, हर बात में तो कल्याण होता नहीं है, कई बातें सामने सामने दिख रही हैं कि इसमें तो नुकसान ही नुकसान है, तो इसमें कल्याण क्या हो सकता है, इसमें बेनिफिट क्या हो सकता है? लेकिन परमात्मा ने सिखाया, आप सिर्फ ये थॉट क्रिएट करो कि इसमें मेरा कल्याण है, देयर इज बेनिफिट इन दिस सीन फॉर मी। तो शुरू शुरू में तो एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, अभी तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, प्रूफ भी नहीं मिला था, लेकिन जो सीखा, जैसे एक बच्चा सीखता है अपने पेरेंट से, तो जो पेरेंट करने के लिए कहता है, बच्चा करना शुरू कर देता है। तो
इसी तरह सुप्रीम पेरेंट, परम पिता, सुप्रीम टीचर, परम शिक्षक, उन्होंने ये कहा कि हर बात जो आती है उसमें बेनिफिट है। तो फिर जस्ट ये सोचना शुरू करो कि इसमें मेरा कल्याण है, ये बात मेरे बेनिफिट के लिए आई है। तो शुरू शुरू में तो यहीं से मुख से ही सिर्फ बोला अच्छा ठीक है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। फिर धीरे धीरे करते करते मन से भी बोला नहीं, इसमें जरूर कुछ अच्छा है, इसमें जरूर कुछ बेनिफिट है। अब दो चीजें हुई। जब बात आई और उस पे ये लेबल लगाया कि इसमें जरूर कोई बेनिफिट है, तो एक चीज उसी टाइम बंद हो जाती है, उस टाइम की वेस्ट थॉट्स। क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे कैसे हो सकता था, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैंने तो नहीं ऐसे सोचा था कि वो ऐसा भी कर सकते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया फिर भी मेरे साथ। देयर इज अ सीरीज ऑफ नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट्स व्हेन अ सिचुएशन कम्स। एक के बाद एक के बाद एक सोच चलती जाती है। और जो हमारी नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स होती है ना, उनकी एक स्पेशलिटी है, एक सोचो तो वो फुल स्टॉप नहीं लगता, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी। इसीलिए जब थॉट्स की क्वालिटी में नेगेटिविटी होती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो अगर किसी को भी लगता है कि मेरा माइंड ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर स्टॉप करके क्वांटिटी को रोकने की कोशिश न करना। ये मत कहना अपने आप को बस मुझे इतना नहीं सोचना है, मुझे कम सोचना है। हम कभी भी थॉट्स के नंबर को कम नहीं कर सकते, हम थॉट्स की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। नंबर पर नहीं फोकस करना कि मुझे कम सोचना है, मुझे सोचना बंद करना है, हो ही नहीं सकता है। अगर नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स हैं, वो सोचना कम और बंद हो ही नहीं सकता है। सिर्फ डिटैच होकर देखना कि यहाँ क्या चल रहा है। एक कमेंट्री चल रही होती है अंदर, जैसे स्पोर्ट्स में कमेंट्री होती है ना, कंटिन्यूस कमेंट्री होती है हर सीन के ऊपर। ऐसे हमारे माइंड में ना एक कमेंट्री चलती रहती है, ये हुआ फिर ऐसे हुआ फिर इसने ऐसे क्यों किया। हर दिन हर सीन पर एक कमेंट्री चल रही है। वो है हमारी सीरीज ऑफ थॉट्स, वो है हमारी इनर कॉन्वर्सेशन। बस हमें ध्यान रखना है कि इस कमेंट्री की क्वालिटी कैसी है। अब जैसे ही एक थॉट क्रिएट की कि ये जो सिचुएशन आई है ये मेरे बेनिफिट के लिए आई है, इसमें कोई ना कोई कल्याण छुपा हुआ है, दैट इज सर्टेन, देयर इज बेनिफिट इन दिस सिचुएशन। जैसे ही ये एक थॉट क्रिएट की, प्योर थॉट है, पावरफुल थॉट है, हाई वाइब्रेशनल थॉट है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत प्योर और पॉजिटिव है। जैसे ये थॉट आती है उसके बाद वो जो सीरीज ऑफ नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स हैं उसको फुल स्टॉप लग जाता है, उसको फुल स्टॉप लग जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो होता है वो होता है हमारी एनर्जी कंजर्व होती है। वी हैव टू कंजर्व आवर इनर पावर। हमारी आंतरिक शक्ति एक बैटरी की तरह है। ये बैटरी है, पहले तो आजकल हम इस बैटरी को रोज सुबह चार्ज करते नहीं हैं। अब जितनी है उसको सारा दिन में वेस्ट थॉट्स क्रिएट करके हम डिस्चार्ज जल्दी से कर देते हैं। और जब ये बैटरी डिप्लीट होने लगती है, हमारा माइंड थकने लगता है, हमारा सर भारी होने लगता है और हम शाम तक पहुंचते पहुंचते कहते हैं आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी फटीग्ड, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे बहुत थकावट हो रही है। फिर हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं अपनी थकावट को खत्म करने के लिए। हम चाय पीते हैं, हम कॉफी पीते हैं, कुछ लोग कुछ और चीजें पीते हैं, कुछ लोग कुछ और चीजें देखते हैं टीवी और फोन पर, कुछ डिस्ट्रैक्शन को यूज करते हैं ताकि मेरा माइंड बोलना बंद करे। दूसरी चीज, आज एक लिस्ट बनाइएगा कि मेरी लाइफ में कितनी डिस्ट्रैक्शंस मैंने रखी हुई है, कितनी डिस्ट्रैक्शंस।
कि जब भी मन ज्यादा सोच रहा है, हाउ डू आई डिस्ट्रैक्ट माई माइंड। कोई फोन उठा लेते हैं, फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, चलो मन कहीं तो लगा। टीवी का रिमोट चेंज करते रहते हैं, किसी से फोन करके बातें करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं चलो शॉपिंग जाते हैं, फिर कहते हैं चलो लेट्स टेक अ हॉलीडे, आई नीड अ ब्रेक। अपने मन की हलचल से ब्रेक लेने के लिए हम अपने मन को कितनी चीजों में डिस्ट्रैक्ट करते हैं। डिस्ट्रैक्शन आफ्टर डिस्ट्रैक्शन आफ्टर डिस्ट्रैक्शन। अब तो डिस्ट्रैक्शंस की इतनी आदत पड़ गई है कि हम ज्यादातर अपने माइंड को डिस्ट्रैक्टेड ही रखते हैं, और फिर हम कहते हैं आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, आई कैन नॉट फोकस। मेरा माइंड स्टेबल नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसको एक डिस्ट्रैक्शन से दूसरे डिस्ट्रैक्शन से तीसरे डिस्ट्रैक्शन में लेते ही जाते हैं। हमें लगा कि वो डिस्ट्रैक्शन तो नॉर्मल चीज है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। तो आज की दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क, अपने मन को बार बार अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस में नहीं उलझाना। जैसे अगर शरीर में कोई दर्द है, सपोज आपका पेट दर्द हो रहा है या आपका दांत दर्द हो रहा है, अब दर्द हो रहा है क्या करें? तो हम कहते हैं बड़ा दर्द हो रहा है, आई विल वॉच अ मूवी। तो हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने माइंड को और हम एक मूवी देखना शुरू कर देते हैं। 3 घंटे की मूवी चलती है, आप एक्सपीरियंस करेंगे 3 घंटे में वो दांत का दर्द भूल जाता है। भूल जाता है ना, हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। 3 घंटे भूल जाएगा कि वो दांत का दर्द था। जैसे ही मूवी बंद हुई, ओहो मेरे दांत में दर्द हो रहा है। ये क्या हुआ? 3 घंटे हमने अपने माइंड को उस चोट से, उस वूंड से, उस घाव से डिस्ट्रैक्ट कर उसको कहीं और लगा दिया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ठीक हो रहा था अपने आप। इसका मतलब था कि वो घाव, वो वूंड और बढ़ रहा था, लेकिन मैंने 3 घंटे लेट कर दिया, क्योंकि मैंने 3 घंटे अपने को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। 3 घंटे में तो वो घाव और बढ़ता जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि दर्द नहीं हो रहा था। 3 घंटे के बाद दर्द होना शुरू हुआ, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, तो मैंने कुछ और डिस्ट्रैक्शन कर दिया। जैसे शरीर का दर्द डिस्ट्रैक्शन से भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, इसी तरह मन का शोर भी, ये जो सोच चलती है, ये भी डिस्ट्रैक्शन से थोड़ी देर के लिए भूल जाती है। लेकिन जैसे ही अकेले अपने आप के साथ बैठते हैं, आज करके देखिएगा, 10 मिनट्स फिक्स करिएगा आज कि अकेले बैठना है अपने साथ, अकेले बैठना है अपने साथ, कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं उठाना है, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं देखना है, अकेले बैठना है 10 मिनट अपने साथ। ओनली 10 मिनट्स विद योर सेल्फ। देखिएगा 10 मिनट बड़े लंबे लगेंगे, बहुत लंबे लगेंगे, लगेगा टाइम खत्म ही नहीं हो रहा है। और अगर उसी समय टीवी चला दो तो 1 घंटा कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हर रोज थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ बैठना चाहिए। इवन इफ इट मीन्स सिटिंग, डूइंग नथिंग, जस्ट डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करो, खाली बैठो और सिर्फ देखो कि क्या चलना शुरू होता है यहाँ पर। कौन सी बातें पुरानी रिकॉर्डेड हैं जो आने लग जाती हैं, कौन से लोग हैं जो मेरे माइंड पे चलने शुरू हो जाते हैं, कौन सी बातें हैं जो यहाँ चलनी शुरू होती हैं। अलाउ योर माइंड टू स्टार्ट टॉकिंग टू यू। उसको हर बार एक से दूसरी जगह में डिस्ट्रैक्टेड नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे मन का क्या हाल चाल है। सारा दिन में हम कितने लोगों को पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग टुडे, पूछते हैं ना हाउ आर यू फीलिंग टुडे, सामने वाला कहता है आई एम फाइन, हाउ आर यू, हम कहते हैं आई एम ऑल्सो फाइन। हम एक दूसरे को बोल देते हैं ये, लेकिन क्या हम खुद अपने आप से कभी पूछते हैं हाउ एम आई फीलिंग टुडे? ये है मेडिटेशन, अपने आप के साथ बैठना और अपने मन से पूछना हाउ एम आई फीलिंग टुडे, विच मीन्स मेरी फीलिंग्स कैसी हैं आज, और मेरी फीलिंग्स कैसी होंगी जैसे मेरी थॉट्स होंगे।
जैसे मेरी थॉट्स होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, माइंड को डिस्ट्रैक्टेड नहीं रखना। ये डिस्ट्रैक्शंस हमारी इनर पावर को घटाते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं, ये डिस्ट्रैक्शंस डिपेंडेंसी बन जाती हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस एडिक्शंस बन जाते हैं। और कोई भी एडिक्शन, कोई भी डिपेंडेंसी इनर पावर को हमेशा घटाते हैं, हमेशा घटाते हैं। तो कोई भी चीज को देखना है, यूज करना है, करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि कितनी देर को उसके लिए यूज करना है और कितनी देर के बाद उसको छोड़ देना है। मालिक बनकर यूज करना। परमात्मा हमें एक बहुत प्यारी लाइन सिखाते हैं कि साधन, साधन मीन्स ऑब्जेक्ट, टेक्नोलॉजी, गैजेट, एनीथिंग। तो परमात्मा कहते हैं साधन को यूज करो, लेकिन साधन को मालिक बनकर यूज करो। साधन का गुलाम नहीं बन जाओ। डू नॉट बिकम अ विक्टिम टू द ऑब्जेक्ट। विक्टिम क्या होता है? गुलाम क्या होता है? जिसके मन की स्थिति साधन पर डिपेंडेंट हो जाती है। और थोड़ा सा भी साधन हमारे अनुसार नहीं होता तो हमारा मन बहुत ज्यादा बोलना शुरू करता है। इवन एक सिंपल चीज जो हम कहते हैं, सुबह की कॉफी के बिना तो मेरा बिल्कुल नहीं चलता, आज ये लाइन को छोड़ देंगे। किसी भी चीज के लिए नहीं कहना इसके बिना मेरा नहीं चलता, बिकॉज दिस रिड्यूसेस इनर पावर। क्योंकि हम कह रहे हैं मैं आत्मा, ये मेरा मन, ये एक कप ऑफ कॉफी के ऊपर डिपेंडेंट है। कॉफी पीना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये कहना कि कॉफी के बिना मेरा नहीं चलता इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। और ऐसी बहुत सारी चीजें हमने बना दी हैं, इसके बिना मेरा नहीं चलता, इनके बिना मेरा नहीं चलता, ये नहीं हो तो मेरा नहीं चलता। एवरी लाइन लाइक दिस इज सेइंग कि माय माइंड इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंसी इनर पावर को घटाती है। चाय पिए, कॉफी पिए, मालिक बनकर पिए। आई एम चूजिंग टू हैव समथिंग, नॉट आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट समथिंग। लगती बहुत सिंपल बात है कि फर्क क्या है, आई एम चूजिंग टू हैव और आई एम डिपेंडेंट, इसमें फर्क क्या है? डिपेंडेंसी मतलब मेरी स्टेट ऑफ माइंड इस चीज पर डिपेंडेंट है। अब जैसे ही मेरी स्टेट ऑफ माइंड कॉफी पर डिपेंडेंट हो गई, फिर मेरी स्टेट ऑफ माइंड मेरे फोन पर डिपेंडेंट हो गई, फिर मेरी स्टेट ऑफ माइंड वेदर पे डिपेंडेंट हो गई। ऐसे करते करते मेरा माइंड तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट हो गया। और जब मेरा माइंड बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट हो गया, ऑलमोस्ट हर चीज पर डिपेंडेंट हो गया, तो फिर स्टेट ऑफ माय माइंड किस पर डिपेंडेंट हो गई? दुनिया कैसी होगी वैसे। इसको हम कहेंगे इमोशनल डिपेंडेंसी। इमोशनल डिपेंडेंसी। आज चेक करिएगा हम कितने इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं या हम कितने डिपेंडेंट हैं। बहुत डिटैच्ड होकर, साक्षी होकर अपने को मार्क्स दीजिएगा इसमें, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। 1 meaning completely dependent and 10 completely independent, emotionally independent। अब डिपेंडेंसी कैसी होगी कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, which is not my way, वो मेरे अनुसार नहीं है, तो मैंने रिएक्ट कर दिया। मुझे करना नहीं चाहिए था, मुझे मालूम है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे रोना नहीं चाहिए था, मुझे उदास नहीं होना चाहिए था, मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए था, मुझे गुस्सा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था, मुझे इरिटेट नहीं होना चाहिए था, मुझे इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए था। मुझे पता है। और क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि ये नेगेटिव इमोशन से मेरी इनर पावर कम होती है। लेकिन हम क्या कहते हैं, उन्होंने बात ही ऐसी की, उन्होंने बात ही ऐसी की, तो बुरा तो लगना ही था ना। ये वोकैबुलरी कहाँ से आई? मेरी सुबह कॉफी के बिना तो शुरू ही नहीं हो सकती। ये दो बातों का कनेक्शन है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब हमें लगेगा सुबह की कॉफी और किसी का बिहेवियर, इसका क्या कनेक्शन है दोनों का? इसका कनेक्शन ये है कि मेरे माइंड को डिपेंडेंसी की आदत पड़ने लग गई।
मेरे माइंड को डिपेंडेंसी की आदत पड़ने लग गई कि इफ थिंग्स आर माय वे आई एम हैप्पी, इफ थिंग्स आर नॉट माय वे सो बीइंग अपसेट इज नॉर्मल। ये डिपेंडेंसी की मेरे माइंड को आदत पड़ने लग गई। हमने सोचा इसमें भी क्या रॉन्ग है, मतलब जब चीजें ठीक नहीं होंगी तो बुरा तो लगेगा ही, गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? सुबह कुछ मेरे अनुसार नहीं था, दोपहर को कुछ और गलत हो गया, शाम को घर गए तो कुछ और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ऐसे करते 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 सारा दिन में तो 8-10 बातें आ गई विच वॉज नॉट माई वे एंड आई केप्ट रिएक्टिंग। तो हमने सोचा उसमें भी क्या रॉन्ग है, व्हाट इज रॉन्ग इन रिएक्टिंग? वेल, हुआ क्या, रिएक्ट करते 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 मेरी जो इनर पावर है वो घटती गई, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता गया, क्योंकि बाहर कोई भी बात आई तो उस इन्फेक्शन को मैंने कैच कर लिया यहाँ पर। तो ये करते करते स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये सारी जो लंबी लिस्ट होती है नेगेटिव इमोशंस की, उनको हमने नॉर्मल कह दिया। उनको हमने नॉर्मल कह दिया। क्यों हमने उनको नॉर्मल कह दिया? क्योंकि आसपास सब कुछ मेरे अनुसार थोड़ी हो सकता था। इज इट एवर पॉसिबल? क्या आपको आपकी लाइफ में एक दिन ऐसा मिला, ओनली वन डे इन योर लाइफ, चेक करिएगा, वन डे इन योर लाइफ, आपके पूरे जीवन में एक दिन जहां सुबह से लेके रात तक हर बात एंड हर व्यक्ति इज योर वे। एक दिन ऐसा मिला जब एवरीथिंग इज योर वे, एवरी पर्सन इज योर वे, हर एक बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा है, वैसे ही बिहेव कर रहा है जो आपको सही लगता है, जो आपको अच्छा लगता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि लोग गलत हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो मेरे अनुसार नहीं हो सकते। पीपल कैन नॉट बी माई वे एंड आई कैन नॉट बी देयर वे। हम भी उनके अनुसार नहीं होते हैं। तो जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो विच मीन्स लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आजकल लोग कहते हैं लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर मतलब क्या? कि मतलब कुछ बहुत अच्छी सीन कभी आती है, कभी कभी थोड़ी सी अच्छी सीन नहीं आती है। रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे सिचुएशंस चलती जाती है। लेकिन लाइफ इज अ रोलर कोस्टर मतलब क्या कह दिया? कि जब बाहर ऊपर नीचे होता है तो अंदर भी ऊपर नीचे होता है। जब सिचुएशन इज माई वे आई एम हैप्पी, जब सिचुएशन इज नॉट माई वे इट्स नेचुरल नॉट टू बी हैप्पी। ऐसा हमने सीख लिया। और ये जो सीख है ना, ये डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी है। अपनी एक लिस्ट बनानी चाहिए, एक छोटा सा नोटपैड अपने पास रखना चाहिए। और जैसे ही हमारा माइंड किसी भी बात या किसी भी पर्सन या पर्सन के कोई भी बिहेवियर, कोई भी संस्कार की वजह से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है ना, उसको नोट कर लेना। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होती है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। ये गेम हमें बहुत पावरफुल बनाना शुरू करती है। वैसे तो हम गेम्स देखते रहते हैं, बच्चे वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, कहाँ उन्होंने जीतना है। हर गेम का लक्ष्य क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम? टू विन। हम जीतना चाहते हैं। ये गेम भी वही है, हम जीतना चाहते हैं। हम अपनी कमजोरियों पर जीत पाना चाहते हैं। हम अपने मन के ऊपर जीत पाना चाहते हैं। याद है ना, बचपन से एक लाइन सुनी थी, मन जीते जग जीते होते हैं। बचपन से, मन जीते जग जीते होते हैं। मतलब जिसने अपने मन पर जीत पा ली, उसने अपने जग पर जीत पा ली। इफ आई विन ओवर माई माइंड, आई विन ओवर माई वर्ल्ड। मन जीते जग जीते होते हैं। तो मन पर जीत पाना, ये गेम तो हमें खेलनी होगी। क्योंकि अगर हम नहीं इस पर अटेंशन रखते, अगर हम नहीं इसको रोज चेक करते, तो हम दिन में बहुत बहुत बार हार खाते जा रहे हैं, हार खाते जा रहे हैं। जो देखना नहीं चाहिए वो देख लेते हैं, जो सुनना नहीं चाहिए वो सुन लेते हैं, जो खाना नहीं चाहिए वो खा लेते हैं। अच्छा लगा
तो और खाना नहीं चाहिए था, लेकिन और भी खा लेते हैं। कितनी बार अपने आप को देखा ये कहते हुए, मेरा पेट तो भर गया है, लेकिन ये टेस्टी बहुत है, तो मैं और एक खा लेती हूँ। ये है मन से हारना। ये है अपने मन से हारना। मतलब मालूम है कि खा लिया, पेट भर गया, मालूम है ओवर ईटिंग हो रही है, लेकिन मालूम होते हुए भी करना। ऐसे नहीं कि मालूम नहीं था, मालूम होते हुए भी करना, ये है मन से हारना। अब लगेगा ये तो छोटी सी बात है, लेकिन कोई भी अगर बार बार हारता है, बार बार हारता है, चाहे छोटी बात में हारे, लेकिन हारने की भी तो आदत पड़ जाती है ना, हारने की भी तो आदत पड़ जाती है। और अगर ये मन छोटी छोटी बातों में जीतना शुरू कर देता है, आज से ये गेम खेलनी है, माई माइंड हैज टू विन द गेम, मुझे जीतना है, छोटी छोटी चीजों में मुझे अपनी विल पावर को बढ़ाना है। जैसे जैसे छोटी छोटी चीजों में हम अपनी विल पावर को बढ़ाते हैं, तभी तो ये इनर स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए तो समय प्रति समय व्रत रखे जाते हैं, उपवास रखे जाते हैं। ये व्रत एक्चुअली हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं कि हमारे सामने सब लोग खा रहे हैं, बट हम नहीं खा रहे। अब सब लोग कहेंगे खा लो ना, बहुत टेस्टी है, लेकिन हम नहीं खाते हैं। ये हमारी विल पावर को बढ़ाता है। नहीं तो आज की दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको डॉक्टर ने कहा है, जी ये आप नहीं खा सकते, ये आप नहीं पी सकते, ये आपके लिए बहुत डेंजरस है। वो कहते डॉक्टर साहब बस बस मेरे से इतना नहीं किया जाता, खा पी के मरेंगे, लेकिन मैं इतना टेंशन नहीं ले सकता कि ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। इतनी गुलामी वाली भी जीवन है, इतनी गुलामी वाली भी जीवन है। तो ये मन तो वही शक्ति है, लेकिन कोई उसका गुलाम बनकर जी रहा है और कोई उस पर मालिक बनने की जीत पा रहा है। तो हम सबको मन पर जीत पानी है। उसके लिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अपनी लाइफ का इक्वेशन सेट करते हैं। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टाइम से कंडीशनिंग हुई हुई है कि माय माइंड इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग और समवन। हमें लगा ये नॉर्मल है, तो इस इक्वेशन को चेंज करना है कि माय माइंड इज इंडिपेंडेंट, अनटच्ड। मेरा मन किसी भी सिचुएशन पर, मेरा मन किसी भी व्यक्ति पर और किसी भी व्यक्ति के कोई भी व्यवहार पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी वैभव पर, सिचुएशन, पीपल, ऑब्जेक्ट्स, नेम, फेम, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, मेरा मन किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। मैं आत्मनिर्भर हूं, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट। ये इक्वेशन है। इमीडिएटली नहीं होगी हर सीन में, लेकिन इसको बताना तो पड़ेगा ना, इसको बताना तो पड़ेगा। जैसे भारत देश कई वर्षों तक गुलामी की जीवन जी, फिर कई वीर जवानों ने बहुत त्याग तपस्या करके हमें आजादी दिलाई। और इस वर्ष हम सब अपने देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उस आजादी के लिए बहुत बलिदान दिए गए, बहुत त्याग किया गया, लेकिन खुशी खुशी से किया उन्होंने। जिन्होंने त्याग किया वो तो उस आजादी देखने के लिए रहे भी नहीं, उनमें से बहुत बलिदान दिया। लेकिन बलिदान दिया ताकि देश आजाद हो, ताकि आने वाली पीढ़ी आजाद हो। अगर ऐसे भी लोग होते हैं जो देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे सकते हैं, तो क्या हम अपने मन की आजादी के लिए थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? इसके लिए हमें कुछ और करना नहीं है, कोई और त्याग नहीं करना है, बस थोड़ा सा अटेंशन। तो सब अपनी वोकैबुलरी में ये लिख लीजिए, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट। मैं आत्मनिर्भर हूँ,
मेरा मन किसी भी सिचुएशन, पर्सन, बिहेवियर, ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं। आई एम इंडिपेंडेंट। ये रोज अपने आप को बताना पड़ेगा, रोज बताना पड़ेगा। एक दो बार बताने से नहीं होगा, क्योंकि बहुत वर्षों की गुलामी की आदत है, तो एक दो बार बोलने से नहीं होने वाला है। ये मुझे रोज अपने आप को बताना पड़ेगा। फिर सारा दिन में क्या करना पड़ेगा? जैसे ही कोई बात आती है, जैसे ही कोई बात आती है, और अगर हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन जरूरी नहीं है वर्बल होता है, शब्दों में या बिहेवियर में होता है। कभी कभी रिएक्शन सिर्फ थॉट्स के अंदर होता है। थॉट्स में रिएक्शन होता है कि बुरा लगा, उदास हुए, किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, वो लोग अच्छे नहीं लगे। लेकिन कोई भी रिएक्शन जिसमें मेरी थॉट्स की क्वालिटी नेगेटिव है, जिसमें मेरी थॉट्स की क्वालिटी नेगेटिव है, कोई भी रिएक्शन जिसमें मेरे थॉट्स की क्वालिटी नेगेटिव है, मतलब मेरा माइंड डिस्टर्बिंग एनर्जी क्रिएट कर रहा है, इट इज अ डिपेंडेंसी कि टू फील गुड आई वॉन्ट देम टू चेंज। सिर्फ उस समय ये करना है, एक उस डिस्टर्बेंस को जस्टिफाई नहीं करना। ये फर्स्ट स्टेप होता है। जस्टिफाई मतलब नेचुरली बुरा लगेगा, ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, नेचुरली उन्होंने काम ही ऐसा किया, क्यों नहीं गलत लगेगा। ये है जस्टिफिकेशन, ये है जस्टिफिकेशन, इंडोर्स करना अपनी डिस्टर्बेंस को। जैसे ही हमने जस्टिफाई किया, इंडोर्स किया, इंस्ट्रक्शन मिला कि ये तुमने जैसा सोचा वो राइट था। और अगर हमने अपने मन को कह दिया कि तुमने जैसा सोचा वो राइट था, तो वो अगली बार वैसा ही सोचेगा। तो कभी भी अपने नेगेटिव इमोशंस को जस्टिफाई नहीं करना है, इसको चेंज करते हैं। उन्होंने जो किया सही नहीं किया, सिचुएशन जो थी वो भी उतनी सही नहीं थी, लेकिन मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरा रिस्पॉन्स, मेरा बिहेवियर, ये मेरी चॉइस है। आई एम इंडिपेंडेंट। वो गलती कर सकते हैं, मैं सही रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। अपने पर फोकस। जब हम गुलामी की जीवन जीते हैं तो हम उन पर फोकस करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था, इसने ऐसा कैसे बोला, उसने ऐसा किया। हमारा पूरा अंदर की कमेंट्री औरों के बारे में चल रही होती है। यह है डिपेंडेंसी, गुलामी। और मालिक कैसे फोकस करेगा? मुझे कैसा सोचना है, मुझे कैसा बोलना है, मुझे कैसा बिहेव करना है। फोकस अपने ऊपर। क्यों अपने ऊपर फोकस करें? क्योंकि वहीं पे तो पावर है। दूसरों के बारे में कितना भी सोच लें और बोल लें, क्या हम दूसरों को चेंज कर सकते हैं? लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा अटेंशन रख लें तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही हमने अपने मन पर फोकस किया तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। और वो इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये होगा कि सामने वाला भले बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा है, आप बहुत अच्छे से बात करेंगे उनके साथ। फिर आप 1 मिनट रुककर अपने आप को कहेंगे, मुझे क्या हो गया, वो तो इतने गलत तरह से बात कर रहे हैं, मैं कैसे उनके साथ इतने अच्छे से बात कर रही हूँ। ये है इंडिपेंडेंस, ये है इंडिपेंडेंस, ये है मन जीत। कि मेरे मन पर आपका असर नहीं पड़ सकता, मेरा मन मेरे संस्कारों के अनुसार चलेगा। मेरे संस्कार हैं रिस्पेक्ट, मेरा संस्कार है कंपैशन, मेरा संस्कार है एम्पैथी, मेरा संस्कार है पीस एंड लव। तो मैंने तो अपने संस्कार से बात करनी है। मेरा संस्कार आपके बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं है, ये माइंड पक्का कर लेगा। ये है मन जीत। मन ने जीत पाली, मन उनके वश में नहीं गया, मन अपने अपने संस्कारों से चला। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू इमोशनल इंडिपेंडेंस।
उस समय हो सकता है आपके आसपास के लोग कहें, ऐसे कैसे, आप चुप रहे, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, आप चुप रहे, आपने कुछ नहीं बोला, ये तो कमजोरी है। ये आसपास के लोग ऐसा भी बोलेंगे, दिस इज वीकनेस टू कीप क्वाइट। आसपास के ये लोग ये भी बोलेंगे कि दे विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, ऐसे भी राय मिलेगी। लेकिन उस टाइम मुझे क्लैरिटी चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ये बहुत क्लैरिटी चाहिए, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। सामने वाला गलत करे और मैंने भी गलत रिएक्ट किया, इसके लिए कौन सी पावर चाहिए होती है? इसके लिए तो कोई पावर ही नहीं चाहिए, सिर्फ कॉपी करना है सामने वाले को। उन्होंने जोर से बोला, मैंने या तो जोर से बोल दिया या मैंने रो दिया, इसके लिए कौन सी पावर चाहिए? ये तो कोई भी कर सकता है। सामने वाले ने गलत किया, मैंने भी उनके बारे में गलत बोल दिया, इसके लिए कौन सी पावर चाहिए? ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है, ये वीकनेस है। क्यों वीकनेस है? क्योंकि मैंने अपनी चॉइस, अपना संस्कार यूज नहीं किया। जो एनर्जी वहां से आई, मैंने भी वही एनर्जी क्रिएट कर दी। लेकिन सामने वाले ने गलत किया, गलत तरह से बात की, मेरे बारे में गलत बोला, मेरे बारे में गलत फैलाया, और मैंने उनसे प्यार और सम्मान से बात की। सिर्फ यहां से बात नहीं की, उनके बारे में भी अच्छा सोचा। क्या हम अच्छा सोच सकते हैं उनके लिए जो हमारे साथ गलत कर रहे हो? क्या हम सोच सकते हैं अच्छा उनके लिए? क्या हम उनके लिए प्रेयर और मेडिटेशन कर सकते हैं जो हमारे लिए गलत कर रहे हो? क्या हम उनको दुआएं और ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं जो हमारे साथ गलत कर रहे हो? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? वेरी इजी, वेरी इजी। इतना इजी क्यों? इजी क्योंकि वो अपने संस्कार से कर रहे हैं, हम अपने संस्कार से कर रहे हैं। इसमें डिफिकल्ट क्या हो सकता है? डिफिकल्ट तो एक्चुअली ये होता है कि सामने वाला नेगेटिव कर रहा हो, मुझे अपने अच्छे संस्कार को दबा कर नेगेटिव बनना पड़े, ये डिफिकल्ट होता है। तो हमने डिफिकल्ट काम करने तो सीख लिए हैं, हमने नेगेटिव को कॉपी करके नेगेटिव बनना सीख लिया है, हमने गलत के सामने गलत फील करना सीख लिया है। भले हम गलत बिहेव ना करें, लेकिन अंदर हर्ट हो जाना, अंदर ही अपने आप को कोसते रहना, मेरे साथ ही सब लोग ऐसा क्यों करते हैं, वाई डू पीपल डू दिस टू मी, नोबडी लव्स मी, नोबडी केयर्स फॉर मी, आई डू सो मच फॉर पीपल। ये अपने आप को अंदर कोसना, हम ये सब कर सकते हैं, और हम ब्लेसिंग्स, प्रेयर और मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। हम मुश्किल काम कर रहे हैं, इजी काम करना हमने छोड़ दिया है, इजी छोड़ दिया है। क्यों हम मुश्किल वाला कर रहे थे? क्योंकि हम अपनी थॉट क्रिएट ही नहीं कर रहे थे। जैसे ही सामने वाले ने नेगेटिव एनर्जी भेजी, हमने उस नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम किया और वही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दी। ये था विक्टिम बनना, ये था विक्टिम बनना। तो आज अपनी लाइफ में किसी एक को चूज कर लीजिए। सबसे पहले अभी चूज कर लीजिएगा, उनका नाम भी लिख लीजिएगा अपने पास। कोई एक जिनका बिहेवियर आपके साथ उतना परफेक्ट नहीं है जितना आप चाहते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे वो वर्किंग कलीग्स हो, उनका बिहेवियर थोड़ा सा उतना परफेक्ट नहीं है आपके साथ। चाहे वो आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ कुछ फैला रहे हो, ओके, दैट इज देयर चॉइस, दे हैव अ रीजन फॉर इट। उनका अपना संस्कार, उनका अपना स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ, इट्स ओके। आप उनको चूज कर लीजिए कि मैंने इस व्यक्ति के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। ये एक के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे पहले। सिर्फ सिलेक्ट वन पर्सन, वन पर्सन, एंड आज से आप सुबह 30 सेकेंड्स और रात को सोने से पहले 30 सेकेंड्स आप उनके लिए मेडिटेशन करेंगे। सिर्फ 30 सेकेंड्स, टाइम तो ज्यादा नहीं लगेगा। 30 सेकेंड्स मॉर्निंग एंड 30 सेकेंड्स रात को सोने से पहले हम उनको याद करेंगे। लेकिन याद कैसे करेंगे? बड़े प्यार से याद करेंगे, बड़ी ब्लेसिंग्स देके याद करेंगे। तो हम उस 30 सेकेंड्स में क्या कहेंगे? आई एम
a very pure, loveful soul. मैं पवित्र, शुद्ध, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ. आप भी एक बहुत प्योर, लवफुल आत्मा है. लेकर आ जाए उनको अपने सामने माइंड के ऊपर. पहले अपने आप को देख ले. आई एम अ प्योर, लवफुल सोल. फिर उनको सामने ले आए अपने माइंड पे. आप भी एक बहुत ब्यूटीफुल सोल है. आपके और मेरे बीच में अब तक जो हुआ, इट्स ओवर, फुल स्टॉप. क्योंकि पहले कुछ हुआ है ना, नेगेटिव इंटरेक्शन. अब तक जो हुआ, फुल स्टॉप, इट्स ओवर. इट्स ओवर. आई रिलीज द पास्ट. रोज ये लाइन बोलनी चाहिए. आई रिलीज द पास्ट. इसका मीनिंग क्या होता है? मेरे मन पर जो लगे दाग हैं, मैंने उनको साफ कर दिया है. आई रिलीज द पास्ट. बीती हुई बातों को मुझ आत्मा ने साफ कर दिया है, डिलीट कर दिया है. फिर परमात्मा को याद करते हुए परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा पर और मुझ आत्मा से उनकी तरफ. परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से उनकी तरफ. विजुअलाइज करें जैसे एक लेजर बीम परमात्मा से मेरी तरफ और मेरे से उनकी तरफ. इसको विजुअलाइज करना है साथ साथ. God's power and blessings for me and from me to them. फिर अगली थॉट उनको देनी है. I accept you and you accept me. मैं आपको स्वीकार करती हूँ, आप भी मुझे स्वीकार करते हैं. हमारा रिश्ता बहुत स्मूथ और स्ट्रॉन्ग है. Our relationship is beautiful. 4-5 थॉट्स हो गई ना. I am a pure loveful soul. You are a pure loveful soul. तीसरा, पास्ट जो हुआ उसको रिलीज कर दिया. थर्ड थॉट. चौथी थॉट, परमात्मा की शक्तियां मुझ पर, मुझसे आप पर. एंड फिफ्थ थॉट, आई एक्सेप्ट यू, यू एक्सेप्ट मी. मैं आपको स्वीकार करती हूँ, आप मुझे स्वीकार करते हैं. एंड सिक्स्थ थॉट, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत और बहुत ब्यूटीफुल है. 6 थॉट्स, सिर्फ 6 थॉट्स हैं ये 6 थॉट्स क्रिएट करने में 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे. 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे. लेकिन ये 6 थॉट्स अगर हम रोज सुबह, रोज रात, रोज सुबह, रोज रात, और अगर दिन में बीच में वो कभी आ गए और अगर उन्होंने कभी आकर कुछ थोड़ा सा फिर से कुछ गलत कह दिया, कर दिया, उसी टाइम अपनी वो 6 थॉट्स को रिपीट कर देना. आई एम अ प्योर सोल, यू आर अ प्योर सोल, पास्ट इज ओवर, गॉड्स पावर फ्रॉम मी टू यू, आई एक्सेप्ट यू, यू एक्सेप्ट मी, आवर रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग. फटाफट 10 सेकेंड्स के अंदर, सारा दिन में, ऑफिस में, घर में, वो सामने आ गए, कुछ गलत कर दिया, जल्दी से वो 6 थॉट्स क्रिएट कर लेना. अब ये क्या होने वाला है? ये क्या होने वाला है इससे? इससे मैं आत्मा मन जीत बनने वाली हूँ. मन जीत मतलब सामने वाले से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, नेगेटिव बिहेवियर आ रहा है, रिपीटेडली आ रहा है. कुछ लोगों से ना रिपीटेडली गलत बिहेवियर हमारे पास आता रहता है. लेकिन मेरे यहाँ से मेरी जो कमेंट्री चल रही है अंदर, मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो ब्लेसिंग्स का है. वो ब्लेसिंग्स का है, वो परमात्मा की शक्तियों का है, वो परमात्मा के प्यार का है. वहां से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, मेरे पास प्योर एनर्जी है और मेरे से उनकी तरफ प्योर एनर्जी जा रही है. अब जैसे हम ये करना शुरू करेंगे, चाहे कोई छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे कोई बहुत बड़े रिश्ते में टकराव हो, ये एक्सपेरिमेंट करके देखेगा. सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमारा माइंड पीसफुल हो जाएगा. हमारा माइंड क्यों पीसफुल हो जाएगा? क्योंकि अब हमारा माइंड ने जो कमेंट्री अंदर क्रिएट करनी शुरू कर दी है, वो बहुत हाई वाइब्रेशनल पॉजिटिव कमेंट्री है. तो हमारा माइंड पीसफुल हो जाएगा. पहले हमारा माइंड कैसी थॉट्स क्रिएट करता था? जब देखो मेरे साथ ऐसे करते रहते हैं, मैंने उनके साथ इतना अच्छा किया फिर भी वो मेरे साथ ऐसे करते हैं, पता नहीं इनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मेरे तो इनके साथ रहना ही मुश्किल है, मेरा तो इनके साथ काम करना ही मुश्किल है. विजुअलाइज द टू क्वालिटी ऑफ थॉट्स.
दो कितनी अलग अलग तरह की इनर कमेंट्री है। नेगेटिव वाली कमेंट्री हमारी आंतरिक शक्ति को घटाती है और प्योर और हाई वाइब्रेशनल वाले थॉट्स हमारी इनर पावर को बढ़ाते हैं। अब जैसे ही हम इसको रोज करेंगे तो हमारी जो माइंड है बहुत क्लीन, बहुत पावरफुल होने लगेगी। हम मन पर मालिक बनना शुरू करेंगे क्योंकि हम सामने वाले के बिहेवियर के प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। हम फिर भी बहुत अच्छा सोच रहे हैं और उनको बहुत प्योर ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। सो सबसे पहला बेनिफिट, माय माइंड विल बी पीसफुल। दूसरा बेनिफिट, वो पीसफुल वाइब्रेशन मेरी बॉडी को जा रही है। नहीं तो हर बार जब हम उनकी बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो सिर्फ माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, हमारी बॉडी की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि हर थॉट जो हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं उसका वाइब्रेशन हमारी बॉडी पर जाता है। अगर हम एक दिन, अच्छा चलो एक दिन भी नहीं, 1 घंटा, ओनली 1 आवर, अगर हम एक दिन में भी देखें ना कि हम अपनी बॉडी को कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हैं, हम 1 घंटा चेक कर लें। आज आप 1 घंटा चेक करिए कि 1 आवर व्हाट आर द थॉट्स दैट आई हैव क्रिएटेड, दोज वाइब्रेशंस हैव गॉन टू माय बॉडी। मेरे शरीर के एक एक सेल में वो एनर्जी गई है। क्या मैंने इस 1 घंटे में अपनी बॉडी को हीलिंग एनर्जी दी है, या क्या मैंने इस 1 घंटे में अपनी बॉडी को बहुत सारी डिस्टर्बिंग एनर्जी दी है। जब भी हमारा माइंड अपसेट होता है, बहुत ज्यादा अपसेट होने की जरूरत भी नहीं है, छोटी छोटी बातों में क्वेश्चन मार्क, क्यों ऐसा, क्या, इतना डिस्टर्ब भी अगर होता है, जब भी हमारा माइंड अपसेट होता है, मतलब सेट नहीं है अपनी पोजीशन में, हमारी बॉडी की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। अगर उस समय कोई आपके ऑरा को चेक कर ले तो वो ऑरा देखकर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें इतनी डिस्टर्बिंग एनर्जी आ जाती है। ये जो डिस्टर्बिंग एनर्जी आती है वो सामने वाले के बिहेवियर की वजह से नहीं आती। वो अगर गलत बिहेव कर रहे हैं तो उनकी बॉडी की एनर्जी डिस्टर्ब होती है, लेकिन उनके बिहेवियर के बाद हम कैसा फील करते हैं उससे हमारी बॉडी की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। हम सब अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बेस्ट डाइट, बेस्ट फिटनेस प्लान, बेस्ट एक्सरसाइज रेजिम, बहुत मेहनत करते हैं इस बॉडी को फिट रखने के लिए, लेकिन इतनी सारी मेहनत भी हमें रिजल्ट नहीं दिलाएगी अगर हमने थोड़ा सा टेंशन नहीं रखा अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को बेस्ट रखने का। हम एक विक्टिम की तरह नहीं जी सकते, बट क्या करे, प्रॉब्लम्स इतनी है। प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, चैलेंजेस तो आएंगे ही, लेकिन मेरी बॉडी की हेल्थ वो चैलेंजेस पर डिपेंडेंट नहीं है। मेरी बॉडी की हेल्थ डिपेंडेंट है उस चैलेंजेस के बारे में मैंने कैसे सोचा। तो जब मेरा माइंड ये थॉट क्रिएट करता है, इस सीन में भी मेरा कल्याण है। ये जो सामने वाला आया, जो मेरे साथ इस तरह से गलत बिहेव कर रहा था, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मेरी सहन शक्ति को बढ़ाया है। जो हमारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं उनके लिए तो शुक्रिया होता ही होता है, लेकिन जो हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते ना, उनके लिए बहुत शुक्रिया करना चाहिए। सामने जाके नहीं शुक्रिया करना उनको, लेकिन मन में शुक्रिया करना चाहिए कि आप आए, मेरी सहन शक्ति बढ़ गई। मेरा ईगो, मुझे बेंड करना पड़ा ना, मुझे झुकना पड़ा थोड़ा सा, तो मेरा ईगो कम हुआ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस तरह से बिहेव किया। मेरा उस व्यक्ति के प्रति कितना शुक्रिया, कितना शुक्रिया, क्योंकि उनके बिहेवियर ने मेरी इनर पावर को बढ़ा दिया, मेरी इनर पावर को बढ़ा दिया। तो जैसे हम कहते हैं इस सीन में भी कल्याण है, मन शांत, बॉडी को हीलिंग एनर्जी मिलती है। इतनी सारी डाइट्स, फिटनेस प्लान्स, रेजिम्स, ये मेहनत, इतना खर्चा और इतनी मेहनत, वो सब तो करते हैं। थोड़ा सा अपने माइंड की थॉट को ठीक कर लें, प्योर एनर्जी बॉडी को मिलेगी। हमारी हर सोच, ये भी लिख कर रखना है, आर एवरी थॉट, हमारी हर सोच हमारे शरीर के हर सेल तक जाती है। Our every thought radiates to every cell of our body. Be very careful what we are thinking.
बहुत ध्यान रखिए कि क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो लाइफस्टाइल है। तीसरा, जैसे ही हमने ये सोचा कि आई एक्सेप्ट यू, यू आर अ प्योर सोल, गॉड्स लव एंड पावर फॉर यू, जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट की, हमारी वो वाइब्रेशंस उन तक चली जाती हैं। आपको ये एक्सपेरिमेंट करना जरूर है, किसी एक के साथ करना है कि उनको रोज ये प्योर एंड पावरफुल एनर्जीज भेजनी है। आप देखेंगे पहले आपका मन शांत रहेगा, सेकंड आपकी बॉडी ठीक रहेगी, और थर्ड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द गेम, थोड़े दिनों में सामने वाले का बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा। ये 100% होना ही है। हो ही नहीं सकता कि ये नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाइब्रेशंस इन्फ्लुएंस करने ही वाले हैं, प्रोवाइडेड हमने सिर्फ क्लीन थॉट्स रखी। ऐसे नहीं कि हमने 30 सेकेंड्स तो बहुत अच्छे से मेडिटेशन करके भेजा और फिर सारा दिन हमने ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये नहीं होना चाहिए, फिर नहीं इट विल वर्क, फिर इट विल नॉट वर्क। वो जो 30 सेकेंड्स हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि सारा दिन हमारी उनके बारे में वैसे ही थॉट चलनी चाहिए। फिर अगर हमारी थॉट सारा दिन में उनके बारे में वैसे ही चलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने वाले का बिहेवियर नहीं बदले। इट कैन नॉट हैपन, इट हैज टू चेंज, इट हैज टू चेंज, देयर इज सर्टेन। हमारी वाइब्रेशंस का इफेक्ट तो प्लांट्स पर भी पड़ जाता है, हमारी वाइब्रेशंस का इफेक्ट हमारे घर में पेट्स पर पड़ जाता है, हमारी वाइब्रेशंस का इफेक्ट लोगों पर नहीं पड़ेगा, पढ़ना ही है। ये होता है मन जीते जग जीते, मतलब जग पर भी जीत पा लिए। कौन से जग पर? अपने शरीर पर जीत पाई, अपने रिश्तों पर जीत पाई, अपने एनवायरनमेंट पर जीत पाई, अपने सिचुएशंस पर जीत पाई। लेकिन इक्वेशन क्या है? मन जीते। पहले मन पर जीत पानी होती है, फिर सिचुएशंस पर जीत पानी है। इसलिए कोई भी सिचुएशन आए, उसमें सबसे पहली चीज, वाह वाह, इसमें भी मेरा कोई कल्याण है। परमात्मा हमें एक और बहुत प्यारी बात सिखाते हैं, कोई भी बात आए तो हाय हाय नहीं करना, हाय ऐसा क्यों हो गया, हाय वैसा क्यों हो गया। वाह वाह के गीत गाना, वाह वाह गाते ही हमारी माइंड की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है कि वाह जी, इसमें भी कोई कल्याण है, वाह जी, इसमें भी कोई फायदा ही है। सब लोग कहेंगे कि नहीं, इसमें नुकसान ही नुकसान है, कहना नहीं जी, मेरे साथ तो नुकसान कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान मेरे साथ है, भाग्य विधाता मेरे साथ है, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरे साथ सब बढ़िया ही बढ़िया होता है। मन पर जीत, मन पर जीत। तब क्या होगा? सिचुएशन छोटी हो जाएगी, हम बड़े हो जाएंगे। जब हम कहते हैं बात ही इतनी बड़ी थी, सिचुएशन बड़ी हो जाती है, हम छोटे हो जाते हैं। डू नॉट लेट द सिचुएशन ओवर पावर यू, वी हैव टू ओवर पावर द सिचुएशन। इसीलिए उस पर लेबल ध्यान से लगाना चाहिए। अब जब हम सारा दिन की ये छोटी छोटी चीजों में, कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफी, कुछ और सिचुएशन, किसी का बिहेवियर, ये छोटी छोटी चीजों में जब हम मन जीते बनेंगे, जब हम इमोशनली इंडिपेंडेंट बनेंगे ये छोटी छोटी चीजों में, तब ये जो बैटरी है सोल पावर, ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब ये बढ़ती जाएगी और जीवन में कोई सच में बड़ी बात आएगी, सच में कोई क्राइसिस आता है कभी कभी, लेकिन हमारे पास इतना स्टॉक होगा शक्ति का। ये भी एक स्टॉक होता है, जैसे हम लोग सब पैसे सेव करते हैं, कहते कभी भी कोई बात आए तो पैसे होने चाहिए ना, सेविंग्स होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, कभी भी कोई सिचुएशन आए तो सेविंग्स होनी चाहिए ना। वन इज सेविंग्स ऑफ मनी, द अदर इज सेविंग्स ऑफ पावर। पावर होनी चाहिए अपने जीवन में आने वाली बातों का सामना करने के लिए। अगर शक्ति कंजर्व करके नहीं रखी होगी, अगर पावर सेव करके नहीं रखी होगी, और फिर कोई बात आ जाए तो हम तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हम तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और इसीलिए फिर पता ही नहीं चलता, किसी को एंजाइटी हो गई, किसी को पैनिक अटैक आ रहा है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को उससे ज्यादा कुछ हो रहा है। हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे क्यों? उतनी शक्ति अपने पास कंजर्व करके रखें। और अगर शक्ति कम होती गई
तो कोई बात आने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही पैनिक अटैक और एंजाइटी हो रही है, कोई बात ही नहीं आई है लाइफ में, मतलब बैटरी सच्ची में बहुत कम हो रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारा दिन में तो बैटरी को कंजर्व करना ही है, एनर्जी को बढ़ाना है। आज 24 आवर्स ये करके देखें, हर सीन में उस तरह से रिस्पॉन्ड करें जिससे आपकी बैटरी चार्ज होगी। सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, उस तरह से बात करें, उस तरह से उसके लिए सोचें जिससे ये बैटरी चार्ज होगी। फोकस ऑन द सेल्फ, फोकस ऑन द सेल्फ। जब तक सेल्फ को एनर्जाइज नहीं करेंगे, जग को जीत नहीं पाएंगे, सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, रिश्तों को नहीं कर पाएंगे, शरीर को हेल्दी नहीं रख पाएंगे, जब तक यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे। तो सिर्फ 24 घंटे के लिए करके देखिए, चाहे कोई भी बात आ जाए, आई एम फोकस्ड, आई हैव टू रिस्पॉन्ड राइट। अगर रिएक्शन हो भी गया, अगर गलत हो भी गया, कोई बात नहीं, फटाफट से 1 मिनट में वापस बैक टू अ हाई वाइब्रेशनल थॉट। क्योंकि जस्टिफाई नहीं करेंगे अपने नेगेटिविटी को तुरंत, नहीं, दिस इज नॉट द वे फॉर मी टू रिस्पॉन्ड, दिस इज हाउ आई हैव टू रिस्पॉन्ड। कंपैशन, एम्पैथी, पेशेंस, स्टेबिलिटी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी नेचर है, ये हमारी पर्सनालिटी है। तो ये हम सारा दिन में करेंगे, फोकस ऑन आवर संस्कार एंड आवर कर्म। हमारा कर्म और संस्कार सही रहना चाहिए, चाहे हमारे साथ सारे गलत कर रहे हो, चाहे सारे गलत कर रहे हो। वैसा तो ऐसे कभी होता नहीं ना कि सारे हमारे साथ गलत कर रहे हो, फिर भी वर्स्ट केस सिचुएशन, सारे हमारे साथ गलत कर रहे हो, कम से कम मुझे अपने साथ गलत नहीं करना चाहिए। आई ओ इट टू माई सेल्फ, आई ओ इट टू माई सेल्फ कि कोई भी मेरे साथ गलत करे, मैं अपने आप के साथ अच्छा व्यवहार करूं, मैं अपने लिए अच्छा सोचूं, मैं अपने लिए अच्छा फील करूं, मैं अपने मन और बॉडी का ध्यान रखूं, मैं अपने जीवन को संभाल के रखूं। दूसरे मेरी जीवन को नहीं बिखेर सकते, लेकिन मेरा सोचने का तरीका सब कुछ बिखेर देता है, मेरा व्यवहार सब कुछ बिखेर देता है। Nobody can create anything wrong in our life. Let them do whatever they want. उनको जो करना है, जितना करना है, उनको करने दो, क्योंकि उनका कर्म उनका भाग्य लिखेगा। उनका कर्म हमारा भाग्य नहीं लिखता है, लेकिन उनके बारे में हम कैसा सोचते हैं, उनके साथ हम कैसा बिहेव करते हैं, वो हमारा भाग्य लिखता है। तो अपने संस्कार, अपने कर्म, अपने भाग्य पर अटेंशन, अटेंशन। अब ये अटेंशन रखना बहुत इजी होता है, बहुत नेचुरल होता है, लेकिन शुरू शुरू में हमें आदत नहीं होती ना, इसलिए तो हमें पता नहीं होता कि ये कैसे करना है। तो अटेंशन रखना भी एक नेचुरल वे ऑफ लिविंग बन जाए, उसके लिए हम मेडिटेशन सीखते हैं। इसलिए मेडिटेशन सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है, ये आत्मा बैटरी का परमात्मा पावर हाउस के साथ कनेक्शन जोड़कर बैटरी को एनर्जाइज करता है। तो ब्रह्मा कुमारी में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करते हैं, दो चीजें हैं, स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन। ये स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन दोनों क्या करती है, सोल पावर को बढ़ाती है। दिस इज सोल स्ट्रेंथनिंग, सोल फिटनेस। शरीर की फिटनेस के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, सोल की फिटनेस के लिए क्या कर रहे हैं, सोल पावर बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन। स्पिरिचुअल स्टडी क्यों, सारा दिन में बहुत दूसरा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और वो सारा कंटेंट लोअर वाइब्रेशनल कंटेंट है। खाने पीने में तो ध्यान रखते हैं कि हाई न्यूट्रिशनल डाइट खानी है, कंटेंट में ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत लो वाइब्रेशनल कंटेंट हम आजकल कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप एक दिन चेक करें कि आज सारा दिन में मैंने जो सुना, जो पढ़ा, जो देखा, उसमें से कितना हेल्दी था, कितना मेरे मन की पावर को बढ़ाएगा, और कौन सी चीजें मैंने ऐसी कंज्यूम की जो मेरी मन की पावर को घटाएंगे, परसेंटेज सामने आ जाएगी। इवन एज सिंपल एज जस्ट वॉचिंग द वर्ल्ड न्यूज, कौन सा कंटेंट उस वर्ल्ड न्यूज में ऐसा था
जो मेरे माइंड को एनर्जाइज करेगा, और कौन सा ऐसा था जो डिप्लीट करेगा। तो इमोशनल डाइट को हाई वाइब्रेशनल डाइट बनाएं, बिकॉज वॉट वी वॉच, रीड, लिसन इज हु वी बिकम। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कंटेंट पे। तो स्पिरिचुअल स्टडी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पिरिचुअल स्टडी भी कंटेंट है। कंटेंट है। जैसे अभी पिछले 1 घंटे में हमने स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम किया है, तो हमारा सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। अभी इस सेशन के बाद कोई कुछ कहेगा, आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका डिफरेंट होगा, आप मन जीत बनेंगे। लेकिन फिर अगर आपने कोई मूवी देख ली, कोई सीरियल देख लिया, जिसमें आपने ये देखा कि किसी ने कुछ ऐसा कहा, सामने वाले ने उसको 2 सुना दिया, फिर हमारा व्यवहार भी ऐसा ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं वैसा ही हम बनते हैं। तो स्पिरिचुअल स्टडी ऑन अ डेली बेसिस, कभी कभी नहीं, हर रोज, ये एक ही हमारी अब बहुत बड़ी सेफ्टी है, हमारी सिक्योरिटी है। इस नियम को तो आज से पक्का कर लीजिए कि हर रोज सुबह थोड़ी देर, कम से कम 20 मिनट्स, हम सब तो सेंटर पे कम से कम 1 आवर रोज स्टडी करते हैं, मिनिमम 1 आवर स्पिरिचुअल स्टडी इन द मॉर्निंग। बट टू बिगिन विथ 20 मिनट्स तो करें, कि कम से कम 20 मिनट्स बिगिन योर डे विथ प्योर कंटेंट, हाई वाइब्रेशनल कंटेंट, परमात्मा की शिक्षाएं, परमात्मा के महावाक्य, हर वर्ड उसमें हाई वाइब्रेशनल वर्ड होगा। हर शब्द मन की शक्ति को बढ़ाएगा। सवेरे जरूर करें और रात को सोने से पहले भी जरूर करें। ये दोनों टाइमिंग का मन पर बहुत असर पड़ता है। और दूसरी चीज है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब सिर्फ ये नहीं कि आंख बंद करके साइलेंस में बैठ गए, वो तो नहीं होता मेडिटेशन। आंख बंद करके अगर बैठ भी गए तो मन इधर उधर भागना शुरू कर देता है। फिर हम 5 मिनट बैठते हैं और फिर हम कहते हैं मेरे से नहीं होता मेडिटेशन, और हम उठ जाते हैं। मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता है। मेडिटेशन होता है आई एम अ सोल, उस कॉन्शियसनेस में स्थित होना, और फिर परमात्मा, निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उनकी शक्तियों को अपने अंदर भरना और सोल पावर को बढ़ाना। सोल पावर को बढ़ाना, ये मेडिटेशन है, लेकिन ये सीखना पड़ता है, ये सीखना होगा। तो इसको सीखिएगा जरूर। जहां भी आप रहते हैं, आपके शहर में राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, चाहे सिंगापुर में तो है, एंड आई एम श्योर आप जहां से भी कनेक्टेड हैं वहां पे राजयोग मेडिटेशन सेंटर है। तो आप सेंटर पर जाकर मेडिटेशन सीखिए। ऑल दैट इट रिक्वायर्स इज एन आवर। 1 घंटा टाइम निकालिए, 2-3 दिन के लिए जाइए। देयर इज नो कॉस्ट अटैच्ड। इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। बहनें और भाई हमेशा अवेलेबल हैं सेवा पर। हमें बस थोड़ा सा टाइम निकाल कर सेंटर पर जाकर ये मेडिटेशन सीखना है। तो मेडिटेशन सोल पावर को बढ़ाता है, इस बैटरी को एनर्जाइज करता है बाय लर्निंग हाउ टू कनेक्ट विद द डिवाइन पावर। परमात्म शक्ति के साथ आत्मा का कनेक्शन कैसे बनाना है। भगवान को याद तो हम सारे ही करते हैं, कोई भी नहीं है जो भगवान को याद नहीं करता, लेकिन याद करते हुए भी माइंड इधर उधर चला जाता है। ऑफिस का काम, घर की कोई बात, जब माइंड इधर उधर चला जाता है तो माइंड उधर नहीं कनेक्ट होता, इधर उधर कनेक्ट होता है, और जिधर कनेक्ट होगा उसी की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मेडिटेशन इसलिए हमें सीखना है। तो हम सेंटर पर जाकर मेडिटेशन सीखें। एंड ऑफ कोर्स ट्यूसडे 17 से आपके लिए ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स रखा गया है, जो सिस्टर अभी हमें डिटेल्स भी देंगी कि 17 से 27 तक, मंडे टू फ्राइडे ओनली, 1 आवर, 11-11:30 इन द मॉर्निंग है टाइम। आप 1 घंटा ऑनलाइन कनेक्ट करके वो मेडिटेशन सीखेंगे। फिर हम सेंटर पर जाकर भी ये मेडिटेशन सीख सकते हैं। और डेली बेसिस इसको अपनी डेली रूटीन बना लीजिए। तो आज से हम 2 चीजें करना शुरू करते हैं। एक, डेली स्पिरिचुअल स्टडी, मॉर्निंग एंड नाइट।
कभी नहीं कहना अपने आप को कि टाइम नहीं है, क्योंकि ये करने से ही बहुत सारा टाइम बचने वाला है सारा दिन। जब मन जीतना शुरू करता है ना, तो बहुत टाइम बच जाता है सारा दिन। जब मन दिन में बहुत बार हार खाता है, तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। वेस्ट थॉट्स में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। वेस्ट थॉट्स हमारी क्लैरिटी को खत्म करती है, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को अफेक्ट करती है, बहुत कंफ्यूजन लाती है माइंड में वेस्ट थॉट्स। वो मन से हारने पर वेस्ट थॉट्स आती है। तो ये जो थोड़ा सा टाइम हम निकालते हैं, इट्स एक्चुअली नॉट टेकिंग आउट टाइम, इट्स एक्चुअली सेविंग टाइम। सेविंग टाइम, सेविंग एनर्जी, सेविंग इनर पावर, इससे बहुत शक्ति बचती है। लेकिन इसको करके देखना जरूर है। एवरीबडी, रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना जरूर है। अगर हर घर में एक सोल पावर, एक आत्मा बैटरी भी चार्ज होने लगी, पूरे घर पर उसका असर हो जाएगा। एवरी होम नीड्स ओनली वन एनर्जाइज्ड स्ट्रेंथेंड माइंड। एक चाहिए जो सबको संभाल लेंगे, सबको पावरफुल बना देंगे। वन माइंड। तो हर घर से एक जना डिसाइड करे, ये मेडिटेशन सीखना शुरू करें, सेंटर पर आकर या ऑनलाइन। तो स्पिरिचुअल स्टडी रोज करेंगे, मेडिटेशन रोज करेंगे। सारा दिन में जो सिचुएशंस आएंगी, मन जीत बनकर उसको क्रॉस करेंगे। सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा है, कर रहा है, आई रिस्पॉन्ड थ्रू माई संस्कार। ब्लेसिंग्स दें, दुआएं दें, शुभ भावनाएं दें, खुद को भी सेव करें, उनको भी चेंज करें। इतनी पावर है। ये बहुत आसान है करना। मुश्किल काम हम आज तक करते आए, खुद भी उलझन में रहे, खुद भी घुटते रहे, रिश्तों को भी मुश्किल बनाते रहे। ये मुश्किल काम हम आज तक करते आए हैं। अब आसान वाला तरीका अपनाते हैं। आसान वाला तरीका फॉर स्पिरिचुअल फिटनेस, सोल पावर, फिजिकल फिटनेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स। ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स। और ये करते 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 सारा दिन में हर बात में मन जीते बनते बनते आत्मा की शक्ति बिल्कुल काम एंड स्टेबल। और आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आपकी लाइफ में क्राइसिस भी आ जाए ना, आप स्टेबल रहेंगे। वो अपने आप हो जाएगा, वो करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी बातों में विल पावर बढ़ गई है, छोटी छोटी बातों में संस्कार बन गया है स्टेबल रहने का। तो कोई और भी बात आ गई तो मन को तो आदत पड़ गई है काम एंड स्टेबल रह के रिस्पॉन्ड करने की। एंड देन वी कैन क्रॉस एवरी सीन ऑफ लाइफ, एनी सीन ऑफ लाइफ with ease, dignity. With dignity, we become a powerhouse which can empower others. खुद शक्तिशाली रहकर दूसरों को भी शक्तिशाली बनाए, चाहे घर में, फैमिली में, चाहे अपने वर्क प्लेस पे। लाइट हाउस बन जाए। परमात्मा कहते हैं आप लाइट हाउस माइट हाउस हो, जो सबको डायरेक्शन देता है, सबको पावर देता है, सिर्फ खुद स्थिर रखकर, सिर्फ खुद स्थिर रहकर। तो आइए 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और अपने मन को प्रिपेयर करते हैं। बॉडी को रिलैक्स करें। डीप ब्रीथ इन 3 times. Inhale and exhale. Relax your body. And bring your attention to the center of the forehead. यहाँ भ्रिकुटी के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं, ये एनर्जी सेंटर है। विजुअलाइज करें पॉइंट ऑफ लाइट, शक्ति, I the being. I am a powerful being.
मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, हर बोल शुभ है, श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है। मैं आत्मा मालिक हूँ, अपने मन की मालिक हूँ, अपने जीवन की मालिक हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ हमेशा मेरे साथ है। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, मैं पावरफुल हूँ। ले आइए उस एक व्यक्ति को सामने जिनके साथ के रिश्ते को हमें चेंज करना है, और उनको सामने लाकर एक बहुत पावरफुल थॉट उन्हें भेजें। आई एक्सेप्ट यू। मैं आत्मा आपको स्वीकार करती हूँ। यू एक्सेप्ट मी। आप मुझे स्वीकार करते हैं। हमारा रिश्ता हमेशा बहुत बहुत मजबूत है, बहुत बहुत मजबूत है। मन जीते, जग जीते, मैं हमेशा विजयी आत्मा। जीत मेरी निश्चित है। जीत मेरी निश्चित है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। सक्सेस is certain for me. Success is inner stability, inner power. It's my nature. आंतरिक शक्ति मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव है, मेरा व्यक्तित्व है। It's my personality. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति एंड थैंक यू सो मच शिवानी बहन, आपने इतनी सहजता से हमें ये सारे कंसेप्ट समझाए, जिन भी चीजों को हम अपने जीवन में डिफिकल्ट समझते थे। जैसे जैसे आप कहते गए इसको टिक करो, इसको क्या है, करना कुछ नहीं है, टेंशन ही तो रखना है, तो लगा हाँ सचमुच बहुत इजी तो है। और जिन रिलेशनशिप्स को हम समझते थे कि नहीं माफ करना या उनको ब्लेसिंग्स दे पाना शायद हमारे लिए इतना इजी नहीं होगा, पर जिस तरह से आप सहजता से हमसे कहते गए ऐसा लग रहा था कि हम साथ साथ करते गए और जैसे होता ही गया। Thank you so much, sister.
So I am sure all the audience also must have taken benefit. And I invite you all now, if you want, you can share with us in the chat group. The chat group is open for us. You all can also switch on our cameras and wave to Shivani Ben. But we are not leaving now. We are all not leaving now. We will be having some announcements. So जैसा कि शिवानी बहन ने हमको बताया, I will be sharing our upcoming courses and talks. तो हम लोगों ने जो नेक्स्ट अपकमिंग कोर्स है पहले उसको देखेंगे, जो कि शिवानी बहन ने भी हम सबके लिए मेंशन किया था. तो हमारा जो अपकमिंग कोर्स है हिंदी का, वो 17 मई को शुरू होगा. 17 मई से 27 मई पे है और ये कोर्स जूम के द्वारा कराया जाएगा और 11 से 12:30 बजे का टाइम है. कोर्स की कोई फीस नहीं है. आप सब चाहें तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. तो ये वेबसाइट और फोन नंबर आपके लिए है जिसके द्वारा कि आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. अच्छा, इसके साथ साथ हम लोगों ने शिवानी बहन की टॉक के सीक्वेंस में और भी कुछ स्पेशल स्पीकर्स को इंडिया से इनवाइट किया है और जो नेक्स्ट टॉक नेक्स्ट मंथ रखा है उसमें हम लोगों ने इनवाइट किया है डॉक्टर मोहित गुप्ता जी को. सो डॉक्टर मोहित गुप्ता इज अ कार्डियक सर्जन और पानीपत में जीबी पंत हॉस्पिटल में ही इज अ सीनियर कार्डियक सर्जन एंड ही एक्चुअली ट्रेन्स कार्डियक सर्जन्स. So he is also involved in lots of research projects globally. इनसे हम समझेंगे कि हम व्यस्तता में भी सहजता को कैसे अनुभव करें. हम सबके जीवन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, तो उस सब को करते करते बाहर से हम उसको कर रहे हैं लेकिन अंदर से मन सहज वो कैसे हो. तो उसके लिए आप सब हमारे संग जुड़ेंगे. शनिवार का ही दिन है 11 जून, जैसे आज सेकंड सैटरडे है, इट्स ऑल्सो सेकंड सैटरडे ऑफ जून और समय भी यही 5 से 6:15 का समय होगा. सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम. और उसके लिए भी देयर इज अ लिंक ऑन आवर page here and on our website. You can go and register for this talk. Following this talk next month, जुलाई में हमने इनवाइट किया है डॉक्टर अदिति सिंघल को. डॉक्टर अदिति सिंघल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और इन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 बार अपने नाम को दर्ज कराया है स्मृति और तेज गणना के लिए. डॉक्टर अदिति सिंघल ने राजयोग के माध्यम से बहुत सारे बच्चों, यूथ और उनके पेरेंट्स को लाभान्वित किया है. तो उनसे हम समझेंगे कि हम प्रभावकारी पालना कैसे करें. हमारे पास अधिकतर जो सिंगापुर में एंड आई ऑल्सो बिलीव इन दिस रीजन जो क्वेरीज आते हैं वो इसीलिए आते हैं, सिस्टर लाइफ इज वेरी हेक्टिक, टाइम कहाँ से निकालें. और नेक्स्ट है सिस्टर बच्चों के लिए क्या करें. हम पेरेंट्स हैं तो बच्चों को हाउ कैन वी गिव अ गुड अपब्रिंगिंग, खुद भी उनके संग अच्छे रहें और बच्चे भी खुश रहें, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स भी अच्छा हो एंड वी कैन गिव देम सम ग्रोथ. तो उसके लिए टॉक रखा गया है जिसमें कि अदिति बहन हमें गाइड करेंगी कि हम कैसे खुद अपने आप को खुश रख के प्रभावकारी पालना कर सकते हैं. अच्छा, इसके उपरांत जैसा कि हमारे ब्रह्म कुमारी राजयोगा सेंटर का एक ट्रेडिशन कहेंगे वो ये है कि हम किसी भी सेशन को एक ब्लेसिंग कार्ड के संग एंड करते हैं. तो ये ब्लेसिंग हम सब की तरफ से आपके लिए है. परमात्मा की इस ब्लेसिंग को स्वीकार करेंगे. आप स्वचिंतन कर स्व परिवर्तन करने वाले विशेष आत्मा हो. हम सब परमात्मा की विशेष आत्मा है, हम अपने अंदर उस विशेषता को पहचाने. और इसके साथ साथ नीचे हमारी वेबसाइट भी दी हुई है. कोई भी जो हमारे कोर्सेज हैं, टॉक्स हैं, इवेंट्स हैं, आप उसको इसमें देख सकते हैं. हिंदी के अलावा देयर आर टॉक्स इन इंग्लिश, इन तमिल, इन मैंड्रिन एंड देयर आर ऑल द टाइमिंग्स. तो देयर इज अ डे टाइमिंग, शाम का भी समय है एंड देयर आर वीकेंड कोर्सेज ऑल्सो. तो हमको जैसा जैसा जो टाइम जिसको सूट हो उस पर पे हम ये कोर्स कर सकते हैं. Okay, so with this now I will invite you all. Now let's switch on our cameras and wave goodbye to Shivani Ben. We can put our Zoom on gallery view. Thank you so much, Shivani Didi. Thank you so much. Dil se thanks for sharing the time with us. And thanks to each one of you for becoming a part. Thanks for taking out time and being with us. Brahma Kumari's Raj Yoga Center. Thanks you all from the heart. Om Shanti. Thank you so much. And have a great day ahead and a great weekend ahead. Om Shanti. Thanks.
the chat box will still be open. So we are not closing the session yet. If some of you want to share some feedback or some comments, so chat box is still open for you. You're most welcome to do that. Om Shanti.